आदि कैलाश भाग 1 कैलाश। यह नाम सुनते ही आंखों के सामने तिब्बत में स्थित, वर्तमान में चीन में स्थित पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की एक स्पष्ट और मनमोहक छवि तुरंत उभर आती है। बाद में हमें यह पता चला कि हमारे अपने देश में हिमालय की 4 और प्रमुख चोटियां हैं, जिनके नाम कैलाश से जुड़े हुए हैं। वे हैं श्रीखंड कैलाश, मणिमहेश कैलाश या मणि कैलाश और किन्नर कैलाश। ये तीनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और चौथी यानी छोटा कैलाश या आदि कैलाश उत्तराखंड में है। यहां एक महत्वपूर्ण बात बता देना अच्छा रहेगा। श्रीखंड कैलाश न देख पाने के बावजूद हमें मणि कैलाश और किन्नर कैलाश देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वर्ष 2017 में हमें छोटा कैलाश और ओम पर्वत देखने का भी एक अद्भुत और अविस्मरणीय अवसर मिला। पिथौरागढ़ से धारचूला पहुंचकर वहां के उपजिलाधिकारी या एसडीएम कार्यालय से आवश्यक अनुमति पत्र लेकर हम 2 मित्रों ने अपनी यात्रा शुरू की। धारचूला से काली नदी के किनारे एक मोटर मार्ग है। 19 किलोमीटर दूर तवा घाट तक एक पक्की सड़क है। तवा घाट में धौली गंगा और काली नदी का पवित्र संगम होता है। तवा घाट के बाद गाड़ियों का रास्ता बिल्कुल ही जर्जर और खराब है। हिचकोले खाते, झटके खाते हुए यह यात्रा चलती है। इसी बीच बारिश भी शुरू हो जाती है। मात्र 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। गर्भाधार पहुंचते पहुंचते बारिश और भी तेज हो जाती है और कीचड़ में हमारी जीप आकर रुकती है। 2 दुकानें पास पास हैं। सुनते हैं इसी जगह का नाम गर्भाधार है। बारिश की तेज छींटों से बचने के लिए हम दौड़कर एक चाय की दुकान में शरण लेते हैं। दुकान की दयालु मालकिन की कृपा से रात का भोजन उसी छोटी सी दुकान में बेंच और टेबल पर बिस्तर लगाकर रात बिताने की व्यवस्था हो जाती है। उस छोटे से छप्पर वाले कमरे में नदी की गर्जना सुनते सुनते हमें गहरी नींद आ जाती है। दिन में गर्मी रहती है, लेकिन तड़के सुबह हल्की ठंड महसूस होती है। सूरज निकलने से पहले ही हम तैयार होकर अपनी लंबी पदयात्रा की शुरुआत करते हैं। नदी के किनारे कीचड़ और पत्थरों से भरी लगभग समतल सड़क है। डायनामाइट की मदद से पहाड़ काटकर सड़क को और आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार चल रही है। रास्ते के विस्तार के लिए जंगलों का भी खूब विनाश हुआ है। रास्ते के किनारे चिन्मोल विशाल वृक्षों के ढेर लगे हैं। 1 घंटे चलने के बाद बाईं ओर 2 पहाड़ों के बीच से एक विशाल झरना गर्जना करता हुआ नीचे उतरता है। इस जगह और इस झरने दोनों का नाम है नाजांग। 12 साल बाद जब हम फिर से आते हैं, तब देखते हैं कि नाजांग तक गाड़ियां चल रही हैं और यहीं एक चाय की दुकान में हम घोड़े वालों के साथ रात बिताते हैं। लोहे के पुल से झरना पार कर नाजांग से संकरी चढ़ाई वाले रास्ते पर पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। लखनपुर नामक एक जगह पर हम पहुंचते हैं। एक छोटी सी चाय की दुकान में थोड़ी देर विश्राम करते हैं।
कैलाश मानसरोवर के यात्री धारचूला से अपनी यात्रा शुरू कर गर्भाधार के पहले मांकटी से गाला गांव पहुंचते हैं और वहां के सरकारी गेस्ट हाउस में अपनी पहली रात बिताते हैं। गाला गांव से आने वाला रास्ता और जिस रास्ते से हम आए, दोनों रास्ते लखनपुर में आकर मिलते हैं। मेरे मित्र राहा के लिए यह पहली पहाड़ी यात्रा है। कहीं कहीं रास्ता बहुत ही संकरा है। पहाड़ के किनारे पानी बहकर कई जगहों पर पत्थरों को इतना फिसलनदार बना देता है कि बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। यात्रा की शुरुआत में नदी का रूप बहुत ही भयानक है। बड़े बड़े पत्थरों से टकराते हुए कहीं कहीं वे पत्थर रास्ते पर आ जाते हैं। उसकी वह गर्जना और रूप मन में एक अजीब सा डर पैदा करता है। 2 जगहों पर पानी के तेज बहाव से रास्ता ही मिट गया है। वहां लकड़ी के पटरे डालकर किसी तरह पार करने की व्यवस्था की गई है। रोमांचक रास्ते से विशाल शिलाओं के बीच से बहते एक झरने को पार कर कुछ ऊपर चढ़ते ही जिस जगह हम पहुंचते हैं, उसका नाम है मालपा। हम काफी नीचे आ गए हैं। इस जगह की ऊंचाई